कहना बा आजकल जानता है यह लॉकडाउन में जवन जवन अरहर दाल मिल जाती है होकर नाम नहीं पता बा कतो चूरत यह कतो चूरती नहीं न हरे चूरती नहीं दाल महारानी शेखू आया फिर साला बाबू आया है साले की बड़े मालिक। शेखू क्या हुआ? क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता, क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता, बिना कहे रहा नहीं जाता बाबू साहब। मैं खुशबू को आपकी हवेली तक लेकर आया। क्या कहा? हाँ खुशबू आ रही है? आ रही बाबू साहब। ले आओ, देर किस बात की? जमींदार साहब, मैं अपनी बहन खुशबू को आपकी हवेली पर लेकर आया हूँ। ठीक है शंकर, और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारी बहन हमारी हवेली में काम करेगी तो आपकी गरीबी जो है वो अमीरी में खो जाएगी, इसलिए कि हर महीने 5,000 रुपए तनख्वाह दूंगा। अच्छी बात है जमींदार साहब। हाँ शेखू, बड़े मालिक। शंकर के लिए 2 सेट कपड़े और 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ला कर दो। जाओ। बहन खुशबू, बहन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। भैया आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि समय से जमींदार साहब के हवेली पर काम करना और समय से घर चली आना। बहन बोलो भैया। हम लोग गरीब जरूर हैं पर गलीज नहीं। बहन खुशबू, तुम ऐसा कोई कदम ना उठाना कि हमें समाज में अपना सर झुकाना पड़े। नहीं भैया, आपकी कोई गलती नहीं पाएंगे भैया। बहन मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है। देख शंकर, ये बाबू साहब के कहने के अनुसार ये तेरे लिए 4-6 कपड़े हैं इसमें। जमींदार साहब, हमें कपड़े की जरूरत नहीं है। अरे यार शंकर, तू मेरा भाई जैसा है। ये कपड़ा तेरे लिए और कुछ पैसे भी तुम्हें दे रहा हूं ना। और ये ना समझना कि खुशबू की तनख्वाह में कटेगी, उसकी चिंता मत करना। हम लोग समाज सेवक हैं आपकी कृपा से। बहुत अच्छा जमींदार साहब। समाज सेवक हैं। कौन सा नाम सेवक है? अबे कह रहा हूँ हम लोग समाज सेवक। हेलो, हाँ भैया, देशराज कंपनी मालिक जहाँ कहीं हो, हमारे कंपनी मालिक धर्मराज आपके बड़े भाई आपको याद कर मिलने कष्ट के धन्यवाद। ये लो। अरे घबराओ जमींदार साहब, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार शंकर, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग समाज सेवक हैं। आप लोगों की गरीबी दूर करने के लिए हम लोग इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं। समझा मेरी बात को कि नहीं? जमींदार साहब, हाँ, अगर ऐसी बात है तो मैं इसे तस्लीम करता हूँ। बहुत अच्छा।
और जाने से पहले मैं आपसे और कुछ कहना चाहता कहना हूँ। क्या चाहता है शंकर तू? मैं ही कहना चाहता हूँ जमींदार साहब हाँ कि मेरी बहन हाँ कोई सवेली में किसी प्रकार की तकलीफ न होने पाए और साथ साथ मेरी बहन खुशबू को समय से मेरी बहन को घर पहुंचा देना। देख शंकर, जैसे तेरी बहन वैसे मेरी बहन। ठाकुर साहब की हवेली में काम करने के बाद इसे इसके घर पहुंचा दिया जाए। बहुत अच्छा जमींदार साहब, मैं तुमसे यही उम्मीद रखूंगा। जाओ निकल जाओ। बड़े मालिक, मेरे कहने का मतलब यह है हाँ कि मैं चल रहा हूँ हाँ अपने कमरे में, और काम जो करना है खुशबू को समझा देना। हाँ हाँ ठीक? ठीक ठीक। बाबू साहब, आपको मालूम हो कि ऐसा कोई सगा नहीं इस चमनपुर में, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इस शेखू सिंह ठगा नहीं। आप जा सकते हैं, ठीक है, हम खुशबू को काम समझा देंगे। चल रहा हूँ। जय बाबू साहब, नमस्कार। खुशबू, क्या बात है ठाकुर साहब? देखो खुशबू, अब तुम बाबू साहब की हवेली में पहुंच गई हो। हाँ कहने का मतलब ज्यादा कुछ नहीं, बाबू साहब का मेन कमरा जिसमें बाबू साहब का बेड रहता है, उस कमरे को तुम्हें अच्छी तरह से साफ करना है। दूसरी चीज, पूरे हवेली का पोछा लगाना है तुम्हें, ज्यादा कुछ नहीं। यही काम करने के बाद मैं फिर तुमसे मिलूंगा और तुम्हारे घर तक पहुंचाऊंगा। मैं चल रहा, ठीक? राजू भैया, हाँ बच्चे, अब समझ लो मेरी और मेरे घर की गरीबी दूर हो गई। अरे बच्चे कहाँ करबो, ये गरीबी भगवान के हुक्म पर डावे ना, लेकिन जानते हैं जब जेकरे ऊपर गरीबी अवध हुए जाना थे तो क्या आत्मा जाना थे। क्या करोगे, ये सब मुकद्दर का खेल है। हाँ बच्चे, चलिए मुझे काम करना है, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। और भागीवानी मुसीबती के दिन में राजू भैया, और भागीवानी मुसीबत के दिन में तापी की खबरिया रजुआ, ये बता खुशबू सफाई कर रही कि नहीं? ये बाबू जोन सफाई देख, सुन साले,
अगर तो खुशबू से बोल दे, खुशबू से बोल दे कि बाबू साहब के आने का वक्त हो गया है, बेडरूम का कमरा साफ कर दे। ठीक, बोल दे साले, नहीं तो राजी भैया सुनो, देखो सब कमरा हो गया है। अभी ठाकुर साहब का मेन कमरा है, इसी में पोछा लगा देती हूँ। पोछा लगावा रख दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है तुम झाड़ू मारो, पोछा मार देती हूँ। हम झाड़ू मार दे। बाबू साहेब आवे। खुशबू, रो खुशबू, क्या बात है जमींदार साहब, देख मुझे कोई गलती हो गई क्या? जी नहीं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस नाजुक कलाइयों में गुलाब का फूल होना चाहिए, उस कलाई में मैं झाड़ू देख रहा हूँ। नहीं, इसे रख दो। इसीलिए मैं आपके घर में आई हूँ। देखिए, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन इस झाड़ू को रख दो और ये पोछा तुम्हारे हाथों में शोभा नहीं दे रहा है। रख दो। खुशबू, बोलिए ठाकुर साहब, कहना क्या चाहते हैं आप? और मैंने जैसा सुना था वैसे परिक्रमा, और मैंने अरे जैसे सुना था वैसे परिक्रमा, मैंने जैसा सुना था हर वैसे परी समाल, अरे आगोश में कर दूं माला, आ जाओ अरे आगोश में और कर दूं माला। खुशबू, मैं तेरी रंगीन सवानी का दीवाना हो गया हूँ। ठाकुर साहब, जी हाँ, चलो बोलो। मेरी बात सुनिए। बोलिए, कहना क्या चाहती हो? अरे पच में हुजूरी आप तो बड़े खराब, सच में हुजूरी आप तो बड़े खराब हैं, और रहते हैं जमी पे देखते अंबर का ख्वाब है। साहब, कहाँ आप एक राजा, कहाँ मैं एक आपकी नौकरानी, ये आप कभी नहीं हो सकता है। खुशबू, प्यार में अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती है,
और मैं कह रहा हूं कि मैं तेरे से रंगीन सवानी का आशिक हो गया हूं, मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूं और तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा। वाह जमींदार साहब वाह। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए। शर्म? और क्या? कैसे शर्म? ऐसे सर आप जो इस तरह मुझसे बात कर रहे हैं। ओ ये बोलो, कहना मेरा मंजूर है कि नहीं मंजूर है? बोलिए, कहना मेरा मंजूर है कि नहीं मंजूर है? खुशबू, सोच क्या रही हो? सुनिए, मुझे मंजूर नहीं, मुझे जाने दो। क्या कहा? हाँ, मुझे जाने दो। तुम्हें नहीं मंजूर? मुन्नालाल, फाटक को बंद कर दे और देखता हूं कि इसकी इज्जत को बचाने वाला कौन आता है। खुशबू मान जाओ, कहना नहीं मानूंगी। नहीं मानोगे? सोच लो कि इस वक्त इस सुनरिया को दागी जरूर करूंगा। मान जाओ खुशबू? नहीं मानूंगी ठाकुर। नहीं मानोगी? कहा गया है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, कब तक कि जब तक थोड़ी सी टेढ़ी न किया जाए। सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो गोरिया चेत कैला, गोरिया कैला, जैबू तू गवाना। गोरिया चेत कैला, जैबू तू गवाना। गोरिया चेत कैला। नहीं मानोगी? मान जाओ। खुशबू, मैं तुझे कह रहा हूं कि मेरा कहना मान जाओ। और मैं भी कह रही हूँ कि मैं नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। देखिए, ठाकुर भवानी सिंह जिस चीज को चाहता है उसे हासिल करके छोड़ता है, और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मेरी बातों को मान जाओ। बोलो, नहीं मानोगी? नहीं मानोगी तो तुझे मैं उठाकर अपने बेडरूम कमरे में ले चलूंगा और तेरी इज्जत को लूटूंगा, तुझे बर्बाद कर दूंगा। इस चमन नगर में तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। बोल, कहना का मंजूर है कि नहीं मंजूर है? नहीं मंजूर है? नहीं मंजूर है? इधर बाबू कैसे गर्मी आई? हराम शादी को मैंने समझा रहा था, लेकिन कहना मेरा नहीं मानी और मैंने अपने हबीस को पूरा कर लिया है।
तबे तबे पसीने भीजे बाटे कपड़ों में दिखता भीज। ठीक है। और खुशबू आए हाँ और जो कुछ कहे हाँ मुझसे फौरन बताना। तबे ठाकुर का भगवान जाने, विश्वास न मान लिया, अगर इनके प्लास्टिक किलवा न पड़े जोन कहा तौन हार गया। हाँ मेहरबान, सीन पर गौर कीजिए, गौर करने का मुकाम है। देखो साथियों, खुशबू यही अपने दिल में सोच रही है कि या मेरे मालिक मुझे धोखे से हवेली पर नौकरी के बहाने मुझे हवेली में ले आया गया और जमींदार भवानी सिंह मेरी इज्जत लूट कर बर्बाद कर दिया। बेचारी खुशबू यही सोच रही है कि या मेरे मालिक अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। मैं समाज को मैं अपना मुखड़ा कैसे दिखाऊंगी, यहाँ तक कि मैं अपने पिताजी व भाई को मैं अपना मुखड़ा कैसे दिखाऊंगी। खुशबू यही सोच रही है कि जब मैं इस संसार में समाज व पिता व भाई के काबिल नहीं रह गई हूँ तो इससे बेहतर है कि मैं जमींदार भवानी सिंह के हवेली में आत्महत्या करके मर जाऊंगी, किंतु मैं अपने घर को वापस कभी नहीं जाऊंगी। देखिए साथियों, अब खुशबू क्या करती है आगे सीन पर दिखाया जाएगा। धन्यवाद। मेरे मालिक, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। हम मैं दुनिया में मुंह दिखाने की काबिल नहीं हूँ। हमें इसमें अच्छा ये है कि मैं इतनी हवेली में अपनी जान दे दूंगी, फांसी लगा हमें चमन से नहीं जाऊंगी। खुशबू ये क्या करना चाहती है? बाबू मर जाए। चल जाओ। मरना क्यों चाहती हो? अभी पूछ रही हो कि तुम मरना क्यों चाहती हो? हाँ। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुमने मेरी इज्जत बर्बाद कर डाला। कहने का मतलब मैं इस समाज में किसी के सामने अपना ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई हूँ। इसीलिए तुम अपनी आत्महत्या करना चाहती जी हो। हाँ। खुशबू, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें समाज से इतना बड़ा डर है तो मैं तुझे अपनी ठकुराइन स्वीकार करता हूं और आज से तुम इस मेरी हवेली की ठकुराइन बनकर रहोगी। बोलो क्या इरादा है? अगर ये बात है तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं उसको स्वीकार करती हूँ। ठीक है,
लेकिन इस वक्त इस वक्त कहाँ जाना चाहती हो? हवेली में रहोगी या कि अपने माखान जाओगी, वहां से लौट कर आओगी? इस वक्त मैं घर जाना चाहती हूँ। घर जाना चाहती हो? हाँ, लेकिन कब लौट कर आओगी? आप जब कहें। ठीक है, बस मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, जाओ, लेकिन कल लौट कर वापस मेरी हवेली में आना, तो मैं तुम्हें वापस जाने नहीं दूंगा। ठीक है, जाओ। मामला सेट कर दिया, जो बढ़ते ही मन की नहीं कहा कहीं हुई। तो 302 का मुजरिम मैं बनता और मेरे हाथों में हथकड़ियां लग जाती, इसलिए मैंने उसे अपने प्यार का नाटक रचाया हूं। अब ये गई है, अगर लौट कर आएगी तो इस हरामजादी को धक्के मारकर अपने हवेली से बाहर निकाल दूंगा। का बाबू? सुन, और उस हरामजादी ठाकुराइन को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा। मैं चल रहा हूं और वो पूछे कि ठाकुर साहब कहाँ हैं, तो मेरे बारे में कुछ नहीं बताना। बारे में कहा झूम न बताओ बाबू। फिर साहब बदतमीजी किया। बाबू बाए बा बाए बा